हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंग्स एकेडमी। माय नेम इज़ सनी एंड आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन की। यानी नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कल के टॉपिक में हमने नंबर्स कितने टाइप में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लेस वैल्यू उनकी क्या क्या होती है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम कैसे होते हैं, वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में हमने पढ़ा था। मगर आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर लाइन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या नंबर लाइन पे हम नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं नंबर लाइन की एंड उसके रिप्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले हम इसका ओरिजिन यानी ज़ीरो पॉइंट हम समझ लेते हैं। ज़ीरो पॉइंट वो एक पॉइंट हुआ जहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी, नेगेटिव वाली भी, पॉजिटिव वाली भी, लेफ्ट हैंड साइड वाली भी, राइट हैंड साइड वाली भी, जो भी सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड की तरफ फॉलो करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 अप टिल n डिजिट्स तक ये फॉलो होते हैं। फिर हमारे आते हैं नेगेटिव साइड वाले नंबर, -1 -2 -3, ये जाते हैं -n डिजिट तक। यहाँ पे जो n है, व्हाट इज़ n? n एक अनडिफाइंड नंबर होता है जिसके कोई डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली ये है कि इस n में हम किसी भी नंबर को यूज़ कर सकते हैं। n की जगह 9 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 20 भी आ सकता है, कुछ भी एक नंबर हम एक n डिजिट में हम यूज़ कर सकते हैं। सेम सिमिलर वे में नेगेटिव n डिजिट ये रिप्रेजेंट करती है कि इसमें नेगेटिव वाला कोई सा भी नंबर आ सकता है, वेदर इट वुड बी 5, वेदर इट वुड बी 10, 12, 20, कुछ भी यहाँ पर एक अनडिफाइंड नंबर हो सकता है। तो हम एक अजम्पशन मानते हैं कि n डिजिट्स वो हम कंसिडर करते हैं। अब जो ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, इनको हम कहते क्या हैं? इनको हम कहते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में आते हैं 1 2 3 n डिजिट्स। n डिजिट मैंने जैसे पहले आपको बता ही दिया कि n डिजिट होता है एक अनडिफाइंड नंबर, दैट इज़ योर n डिजिट। अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स को, और मैं किसके फॉर्म में कह सकता हूँ? नेचुरल नंबर जो हमारे हो गए रियल नंबर्स भी। नेचुरल नंबर हमारे क्या कह सकते हैं? हम उनको रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। सेकेंड आ गया हमारा नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, -1 -2 -3 -4। अच्छा, नेगेटिव नंबर में एक कॉम्प्लेक्स होता है। नेगेटिव नंबर में क्या सिचुएशन होती है कि इसके अंदर जो सबसे छोटा डिजिट जो दिखता है वो छोटा होता नहीं है, वो नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ी डिजिट कंसिडर की जाती है। अगर मैं कंपेरिजन करूँगा -4 और -1 का, कि -4 अगर बड़ा है या -1 बड़ा है, डिजिट 1 और 4 में 4 बड़ी है, मगर माइनस साइन लगने की वजह से -1 यहाँ पर बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पे ये चेंज हो जाती है। -1 बड़ा हो जाएगा, माइनस का 4 छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो बेसिक कंपैरिजन हुआ हमारे माइनस की डिजिट्स में कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, सिंपल सी चीज़ है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव नंबर्स क्या हो गए। नेगेटिव नंबर्स वो हो गए जिसमें नेगेटिव साइन रिप्रेजेंटेशन हुआ, -1 -2 -3 और -n डिजिट्स तक। तो इसको मैं -1 -2 अप टिल -n डिजिट्स, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स क्लियर हो गए, नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गए। अब बात करेंगे हम थर्ड, होल नंबर की। होल नंबर क्या चीज़ होती है? होल नंबर वो रिप्रेजेंटेशन होंगे जिसके अंदर हम ये स्टार्टिंग पॉइंट को भी ले लेते हैं, ज़ीरो को। जब सबने सुना ही होगा, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती अनटिल अनलेस वो किसी नंबर के पीछे की तरफ नहीं लगता। जैसे 1 के पीछे लगा दे तो 10 बन गया, तो उसकी एक वैल्यू डिफाइन होगी, मगर आगे लगाते जाओगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर के ऊपर नंबर की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो होल नंबर में क्या हम इंक्लूड कर देते हैं? 0 1 2 3 अप टिल n डिजिट्स, ठीक है। ये हुआ हमारा होल नंबर। होल नंबर के अंदर 0 भी आ गया, 1 2 3 अप टिल n डिजिट्स हमारे पास में डिजिट का रिप्रेजेंटेशन आ गया। फोर्थ पॉइंट हमारे पास में आ गया होल नंबर के बाद में इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या चीज़ होती है? देखो, इंटीजर्स में सिंपल सी चीज़, ऐसा समझो इसको मैं पूरा उठाऊंगा और इसे इंटीजर के अंदर रख दूंगा। समझ में आई चीज़ कि पॉजिटिव नंबर्स भी इंटीजर्स में होते हैं, नेगेटिव नंबर भी इंटीजर में होते हैं, प्लस इंटीजर इंक्लूड्स 0 ऑल्सो। मतलब एक इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं एंड 0 भी होता है। यानी कि सारा नंबर लाइन किस में आ जाता है? इस इंटीजर वाले सेक्शन में आ जाता है। हमारी ये चीज़ क्लियर होगी। नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो नेचुरल नंबर को कहते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और हमारे इंटीजर्स क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर की।
हाँ, टॉपिक थोड़ा सा चेंज है कि नंबर्स के बाद में रेशनल नंबर क्या चीज़ आ गई। देखो, हम सिंपल सी चीज़ है कि इंटीजर्स तक हम आ गए हैं, इसके अलावा अब हमारे पास में कुछ और बचा नहीं है। अब बचा हमारे पास में 5th पॉइंट, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या चीज़ होती है? मोस्टली सबको पता होगा कि रेशनल नंबर, फ्रैक्शन वाली डिजिट्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? जब कभी कोई डिजिट को हम अपॉन की फॉर्म में लगते हैं, जैसे p/q या p/q, ठीक है, इस वाली फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट मीन्स कि वो एक रेशनल नंबर है। इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि जो q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर q 0 होगा तो वो p/q की फॉर्म में होगा ही नहीं, ठीक है। सेम सिमिलर वे में इसके साथ भी होता है, p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड q का जो वैल्यू है वो 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 को हम कंसिडर नीचे करते ही नहीं है, तो इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ये रेशनल नंबर का एक रूल है। रेशनल नंबर वो नंबर्स हो गए जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, जिनका पर्टिकुलर एक डिसाइंड फ्रैक्शन बनता है, वो हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी रेशनल नंबर में आ सकते हैं, जिसको हम नेगेटिव रेशनल्स कहते हैं। जैसे माइनस का p आ जाएगा और माइनस का q का q रिप्रेजेंट हो जाएगा। p और q, यहाँ पे वही चीज़ जो n हमने यूज़ किया है वही एक अनडिफाइंड नंबर है p/q का, ठीक है। तो गाइज, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा चाहता हूँ कि आपको नंबर सिस्टम रिप्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। नंबर लाइन के ऊपर इसमें हमने 5 टॉपिक कवर करे हैं। नेचुरल नंबर, रियल नंबर जो होते हैं, नेगेटिव नंबर दूसरा, तीसरा होल नंबर, चौथा इंटीजर्स और 5वां रेशनल नंबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल लेक्चर समझ में आया होगा और आशा करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को ऐसे इनकरेजिंग वीडियोज़ बनाने में आसानी हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।